ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य कारण हैं। उनमें सबसे पहला कारण है कि ठाकुर जी के किसी भी भक्त का आप अपमान मत करो, अपराध मत करो। यदि आपने अपमान कर दिया तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। सबसे विशेष ध्यान रखिए, किसी वैष्णव का, संत का, ऋषि का, महत्पुरुष का, भगवत भक्त का, अरे हम कह रहे हैं कुछ नहीं आता उसको, लेकिन तिलक भी लगाता है, कंठी पहनता है, इतना मात्र भी है, तो भी उसका अपमान मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी को वैष्णव अपराध प्रिय नहीं है। महाराष्ट्र में भगवान पंढरीनाथ विराजमान हैं, जिनको विट्ठल भगवान कहते हैं। उनके एक भक्त हुए जिनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? चोखो मेला। तो चोखो मेला एक किसान परिवार में जन्मे थे और बहुत ऊंची जाति के नहीं थे। पर ठाकुर जी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कुल के हो, कौन सी जाति के हो, कौन सी प्रजाति के हो। आप मानव भी नहीं हो ना, तो भी गजेंद्र भी बन गए तो भी वो रक्षा करने आएंगे। वो इतना विचार नहीं करते। तो चोखा मेला जी जो थे, चोखो मेला ऊंचे कुल में नहीं जन्मे थे। बचपन से ठाकुर जी का इतना चरित्र सुना कि एक दिन अपने बगीचे के कुछ फल तोड़ करके ले गए ठाकुर जी के लिए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी के सामने अपना झोला खोलने लगे। पुजारियों ने कहा, ए, क्या करते हो, क्या करते हो? मेरे बगीचे के फल हैं, अपने हाथ से तोड़ के लाया, पंढरीनाथ भगवान को खिला देना। पुजारी पहले तो हंसे, बाद में बोले, चल चल निकल यहां से, तेरे हाथ का तो तेरी परछाई पड़ जाए तो उस स्थान पर पानी डालना चाहिए। तेरे हाथ का टूटा हुआ फल हम ठाकुर जी को खिलाएंगे, ले जा इसको। अरे फल तो पवित्र है ना, पृथ्वी तो पवित्र है, पृथ्वी से फल निकले हैं, इनको तो स्वीकार कर ही सकते हो। पुजारियों ने बहुत डांटा फटकारा, नहीं माने। वो भी लग रहे थे कि नहीं, पवाओ पवाओ। तो पुजारियों ने बहुत मारा और मार पीट के मंदिर से निकाल दिया और वो निकल जाओ यहां से। चोखा मेला जी रोते रोते वापस चले गए और अपने फल बांध करके ले गए। बोले, ठीक है पंढरीनाथ, आप तो अमीरों के देवता हो, अमीर 56 भोग लेके आएंगे तो पालोगे, गरीब यहां पे फल तोड़ के लाया तो आप पिटवा रहे हो पुजारियों से मुझे। दुखी होकर के चोखा मेला जी चले गए। रात्रि के समय अपने आसन पर, अपने घर पर बैठे थे। इतने में ही क्या देखा, बड़ी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आ रही है, दूर से मणियां जैसी चमक रही हों और सुंदर नूपुरों की आवाज आ रही है, खूब सारे गहने पहने कोई व्यक्ति आ रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो क्या देखा, साक्षात पंढरीनाथ भगवान चोखा मेला जी के सामने आ गए। चोखा मेला बोले, आप कौन? बोले, मुझे भूल गए, मैं विट्ठल पांडुरंग, सुबह आए थे तुम दर्शन करने। हाँ, तो सुबह तो मार पीट के भगवा दिया था आपने मुझे, अब क्यों आए हो मेरे घर पे? ठाकुर जी बोले, देखो ये पंडा पुजारी लोग हैं ना, ये दिल के बुरे नहीं है, पर इनको कभी कभी लगता है कि कोई म्लेच्छ ना आ जाए, कोई मुस्लिम रूप बदल के ना आ जाए, कोई मंदिर अपवित्र करने ना आ जाए, इसलिए थोड़ी रोक टोक करते हैं। बोले, रोक टोक? मारा मुझको? अरे तो इसीलिए तो मैंने भी उसका प्रायश्चित किया, मेरे भक्त को मारा। क्या प्रायश्चित किया? बोले, आज मैंने भोजन नहीं किया, सुबह मैंने राजभोग नहीं किया, ब्यारू नहीं किया, कलेऊ नहीं किया। क्यों? मेरा भक्त फल लेके आया, वो मुझे नहीं खिलाया तो मैं भूखा रहा, और जब मंदिर बंद हो गया तो तेरे घर आया हूं खाने, चल अब मुझे खिला दे। चोखा मेला जी के सामने ठाकुर जी बैठ गए, केला खिलाए, अमरूद खिलाए, सेब खिलाए, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहे हैं। कुछ फल बच गए तो ठाकुर जी अपनी पीतांबरी आगे करके बोले, ये फल दे दो, मैं बांध के ले जाऊंगा। तो चोखा मेला बोले, यहीं खा लीजिए। तो ठाकुर जी बोले, मैंने भोजन नहीं किया था ना, तो रुक्मणी जी भी भूखी हैं, वो भी भूखी बैठी हैं, तुम्हारे फल ले जाऊंगा तो रुक्मणी जी को खिला दूंगा, उनको भी पवा दूंगा मैं। चोखा मेला जी बड़े प्रसन्न हो गए, फल भर के दे दिए। अब सोचिए, ठाकुर जी अपनी पीतांबरी में फल बांध के ले गए रुक्मणी जी के लिए।
और मंदिर में जाके रुक्मणी जी को खिलाया। सुबह 4 बजे जैसे ही कपाट खुले मंगला के लिए, तो फल के छिलका पड़े थे गर्भगृह में, सारे फलों के छिलके पड़े। पुजारी सब बोलने लगे ये छिलके भीतर कैसे आ गए? अरे मंदिर तो बंद करके गए थे, चारों तरफ से खिड़कियां लगी थी, ये छिलके अंदर कैसे आए और कौन खा के गया है? तब एक पुजारी बोला, अरे कल वो आया था एक चोखा मेला, उसको हमने मंदिर में घुसने नहीं दिया, तो बाहर खड़े होके बड़ी बड़ी अभद्र भाषा बोल करके गया था। हो ना हो, अपना बदला लेने के लिए कैसे भी मंदिर में घुस के पूरा मंदिर अपवित्र करने की भावना से खा करके छिलके फेंक दिए। हम मानवों में क्वालिटी है क्या? बिना सच जाने अपने मनगढ़ंत भावों को बनाने की, सबके अंदर है, बना लिया। अब एक भी पंडा पुजारी ये नहीं सोच रहा है कि मंदिर तो खुला नहीं, ताला का सील तो निकला नहीं, वो चोखो मेला अंदर कैसे आया होगा? बोले वो बाद का विषय है, पहले उसको पकड़ के उसकी धुनाई करो। सुबह सुबह 5 बजे सारे पंडा पुजारी पहुंच गए चोखा मेला के घर। सो रहे थे बेचारे बड़े प्रेम से कि ठाकुर जी आए रात को। सुबह उठा के पुजारी जी ने फिर मारा उनको। चोखा मेला बोले अब मैंने क्या किया? बोले तू मंदिर में घुस गया भीतर और वहां फल खा करके छिलका फेंक के आया पांडुरंग के पास। चोखा मेला बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं गया था, पंढरीनाथ मेरे घर आए थे। बोले और मारो इसको, ये बताना चाहता है कि पंढरीनाथ इसके बड़े हैं, इससे भी, ये पंढरीनाथ से भी बड़ा, इसके घर आएंगे। अरे हम लोगों को 25-25, 30-30 साल सेवा करते हो गए, हमारे तो स्वप्न में भी नहीं आए, तेरे घर आ गए हो। अरे मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये हमको नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें बोल रहा है, और मारो इसको। इतना मारा। चोखा मेला वहीं बैठे बैठे रोते रोते बोले जय हो पंढरीनाथ, तेरी लीला बड़ी अद्भुत, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जबरदस्ती पिटवा रहे हो मुझे। लौट करके पंडा पुजारी सब अपना हाथ अब बढ़िया लगा, बढ़िया बदला लेके आए, उसी ने किया था ये सब। लौट करके जब पुजारी आए तो क्या देखा? मंदिर का मुख्य द्वार बंद, भीतर की किवाड़ बंद, सारी खिड़कियां बंद, सब बंद है। खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला। खूब जोर लगाया, हजारों की हजार पंडा पुजारी जोर लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं खुल रहा है। सब प्रयास कर लिए, शाम हो गई, मंदिर जब नहीं खुला तो सब पुजारी समझ गए हमसे कोई अपराध हुआ। घुटने के बल बैठ करके सब कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं। बोले पंढरीनाथ हमने किया क्या, बताओ तो। ठाकुर जी बोले अब जब तक पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में नहीं डूब जाएगी तब तक मेरा पंढरीनाथ मंदिर बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सबने मिलके एक मेरे परम वैष्णव भक्त का अपमान किया, अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। सबने खूब प्रयास किए, 2-3 दिन तक ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला, अंदर से बंद कर लिया। तब पुजारियों ने कहा प्रायश्चित बताइए कि हम क्या करें। ठाकुर जी बोले मेरी सोने की पालकी है, उसको लेकर के जाओ और चोखो मेला को बैठा के नाचते गाते हुए उसको यहां लेके आओ, तब मंदिर खुलेगा। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से, अपने भक्तों से। अरे आप गलती से एक तिलक लगा देते हैं ना, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। अरे ये तो मेरा है गयो, ये तो मौसम प्रेम करे। अरे पति को जैसा श्रृंगार प्रिय लगता है, पत्नी वैसी साड़ी पहन ले या वो प्रिय श्रृंगार कर ले, पति खुश हो जाता है। पत्नी को जैसे अपने बच्चे पसंद हैं वैसे मार्क्स बच्चे लेकर के आ जाएं, वैसे पढ़ाई करके दिखा दें तो मां को प्रसन्नता हो जाती है। ठाकुर जी को वैष्णव भेष, वैष्णव भाव, एकादशी निष्ठा आदि आदि ये सब प्रिय हैं। जब हम एक भी धारण कर लेते हैं ना, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसको कोई पीड़ा देता है तो ठाकुर जी बहुत पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना, कभी किसी वैष्णव का अपमान मत कीजिएगा, ठाकुर जी रूठ जाएंगे। दूसरा, कभी किसी धाम का अपमान मत कीजिएगा। जगन्नाथपुरी गए, वृंदावन गए, द्वारिका गए, किसी ने पूछा कैसा लगा? अरे बहुत भीड़ थी वहां तो, अरे महाराज इतनी कोहनी पड़ी, कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी गंदगी, ये था वो था। ठाकुर जी बोलते हैं मैंने बुलाया तो नहीं था, क्यों आए? मेरा धाम, मेरा तीर्थ मुझे प्रिय लगता है, तुम क्यों उसका अपमान कर रहे हो? ठाकुर जी के धाम का अपमान नहीं, वैष्णव का अपमान नहीं,
ब्राह्मणों का अपमान नहीं, संतों का अपमान नहीं। इस पूरे में आपको ठाकुर जी का नाम नहीं, ठाकुर जी के बारे में अगर दो बात आप गलत बोल दोगे ना, उनको बुरा नहीं लगेगा, पर उनके जनों के बारे में कुछ मत बोलो, ठाकुर जी को वो सहन नहीं होता। इसलिए वैष्णव अपराध लग गया है आपको, इसका प्रमाण क्या है? कथा में नींद आना कथा में मन ना लगना, सत्संग में, परिक्रमा में, धाम जाने में, प्रसाद में स्वाद ना आना, नीरस लगना, भक्ति की संबंधी वस्तुओं में नीरसता का आना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ गए हैं। आप जो काम करते हो वो काम बन नहीं पाता, इसका मतलब यह नहीं ठाकुर जी रूठ गए ना, अभी भाग्य में नहीं है, जब होगा तो हो जाएगा। आप चलते चलते गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं ठाकुर जी रूठ गए हैं। आपने कोई बहुत सुंदर व्यवस्था की और वो कार्य ठप हो गया, इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए। हम लोग कह देते हैं दुकान खोली चली नहीं, अरे भगवान नाराज बैठे हैं मुझसे तो पता नहीं किस बात, ना ठाकुर जी नाराज नहीं, अभी आपका भाग्य नहीं है। ठाकुर जी नाराज हैं, इस बात का प्रमाण क्या है कि महाप्रभु जगन्नाथ सामने खड़े हैं लेकिन आपको दर्शन करने में आनंद नहीं आ रहा, तो समझो ठाकुर जी रूठे हैं। कथा चल रही है और आप कथा में बैठ करके बस ये सोच रहे कब पूरी होगी, कब जाऊं, मन नहीं लग रहा है, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। आप प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद में लग रहा है इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो नींबू ही नहीं डाला, ठाकुर जी को ऐसे ही भोग लगा दिया, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। किसी संत महापुरुष को देख करके लगे इनमें ज्यादा प्रभाव नहीं है, वो वाले महाराज जी ज्यादा अच्छे हैं, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। तिलक लगाने में लगे छोटा ही लगा दीजिए, इतना बड़ा पूरा माथा भरने इतने लगा दो, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। घर पे पंडित जी पूजा कराने के लिए आए, पंडित जी 5 मिनट में करा दो, कितनी देर की पूजा है, 25-30 मिनट लगेगा, नहीं नहीं 5 मिनट में जल्दी जल्दी वाला करा दो, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। भगवत क्रियाओं में मन ना लगना, रुचि ना लगना, आनंद का संवर्धन ना होना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ चुके हैं। इसलिए ये सब रूठ जाएं कोई बात नहीं, वो नहीं रूठना चाहिए। अपनी क्रिया, अपनी व्यवस्था, अपना स्वभाव, अपना नियम ऐसा निर्माण करो कि वो आपसे कभी ना रूठें। तो धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। बहुत समझने वाली बात, संतों की, साधुओं की, वैष्णवों की सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। तृष्णा रहित मतलब, अब कई लोग आज सुबह हमसे मिलने के लिए आए, 2-4 लोग तो प्रणाम करके गए, तीसरे चौथे जो लोग आए वो बैठ गए। अब मैंने कहा ठीक है प्रणाम हो गई, चलो महाराज जी जरा सा ये बता दो। मैंने क्या, पेपर दिया था मैंने, पास होऊंगा कि नहीं मैंने कहा भैया पहली बात तो ये भविष्य देखना हमसे आता नहीं, दूसरी बात तुमने पढ़ाई कैसी करी थी खुद से पूछो। अब तुम पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर पेपर कोई तंत्र मंत्र से बढ़िया थोड़ी हो जाएगा, जैसे पढ़े होगे वैसा होगा। 4वीं 5वीं माता जी आ गई, वो बोली हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है महाराज जी कुछ बताओ। अरे रात में तो मुझे ही बुखार आया था अब उसका मैं क्या करूं, मुझे भी जुकाम हो गया था, उसका मैं क्या करूं। वैष्णवों के पास, कथा वक्ताओं के पास, ब्राह्मण पंडितों के पास, साधु संतों के पास कामना रहित होकर के जाइए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, किसी कामना से नहीं जाइए। आजकल एक नई कामना और ऐड ऑन हो गई है, वहां जाएंगे तो हम अपनी वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पर डालेंगे, 400-500 लाइक बढ़ जाएंगे, ये भी एक कामना है। कई लोग, हजारों लोग मिलने आते हैं, उनमें से 1-2 लोग ऐसे आते हैं प्रणाम करें, मुझे फोटो नहीं खिंचवाना, मुझे बस दर्शन करना था। तो मन कितना खुश होता है, अरे वाह भाई तू बस मिलने आया हमसे। साधु पुरुषों के पास, वैष्णवों के पास, संत जनों के पास सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। ये कृपा करके आशीष दें, ये भावना भी चित्त में नहीं आनी चाहिए। ये सेवा का अवसर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप प्रसन्न रहो।
और तीसरा गुण बहुत विशेष, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मा